Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy Easy. Myself Seema Yadav and today we are going to discuss exercise of Unit 2 English textbook Purvi class 8. Okay, so Unit 2 that is values and dispositions, ये वाला जो आपका चैप्टर है इसका फर्स्ट चैप्टर यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ स्टोरी ऑफ वैलर है ना. हमने इस चैप्टर को रीड किया था लास्ट वीडियो में. सो अगर आपने वो नहीं देखा है देन प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो. ओके, उसके बाद ही आपको एक्सरसाइज करने में मज़ा आएगा. ओके, सो जो हमारी स्टोरी है अ टेल ऑफ वैलर मेजर सोमनाथ शर्मा एंड द बैटल ऑफ बड़गांव, इसी स्टोरी का जो आज हम एक्सरसाइज है वो करने वाले हैं. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर that is page number 59. let us discuss. तो इसमें हमें क्या करना है, arrange the following events in chronological order. ओके, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको इसको करना है. मतलब इसका जो टाइमिंग है उस हिसाब से जो स्टोरी में हमें दिया हुआ है कि पहले स्टोरी में सबसे पहले क्या सिचुएशन थी, उसके बाद कौन सी सिचुएशन आई, कौन सा टाइम आया, उसके अकॉर्डिंग हमें इसको सेट करना है. ओके, दैट इज़ कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ओके, सो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए. सबसे पहले हम ये जो 8 पॉइंट्स गिवन है इसको रीड करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि स्टोरी में ये किस तरह से आगे पीछे हमें दिया हुआ है और हमें इसको किस तरह से अरेंज करना है. ओके, सो फर्स्ट वन गिवन है मेजर सोमनाथ शर्मा वाज बॉर्न इन 1923 इन कांगड़ा हिमाचल प्रदेश. वो कहाँ बॉर्न हुए? कांगड़ा हिमाचल प्रदेश. तो ये हमें सॉल्व ही किया हुआ है, फर्स्ट इस पे डाला हुआ है ना, मतलब ये फर्स्ट नंबर पे ही आएगा. ओके, सेकेंड हमें गिवन है इवन आफ्टर लूजिंग मेजर सोमनाथ शर्मा द सोल्जर्स फाउट ब्रेवली टू सेव श्रीनगर फॉर इंडिया. यानी मेजर सोमनाथ शर्मा को लूज़ करने के बाद भी जो उनके सोल्जर्स थे वो ब्रेवली लड़े इंडिया को बचाने के लिए. तो ये सिचुएशंस तो बहुत बाद में आई थी है ना. सो आगे देखते हैं. डी कंपनी अंडर द कमांड ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा वाज फ्लोन इनटू श्रीनगर. देखो अब ये इससे पहले तो ये वाला स्टेटमेंट आना चाहिए है ना. मेजर सोमनाथ शर्मा अंडरवेंट ट्रेनिंग एट रॉयल मिलिट्री कॉलेज. अब ये जो है ये सबसे ये वाला देखो यहाँ पे उनका जन्म हुआ, इसके बाद ये आना चाहिए कि उनको यहाँ पे उनकी जो है ट्रेनिंग हुई है ना. आगे देखते हैं चलिए. मेजर सोमनाथ शर्मा रिक्वेस्टेड एयर स्ट्राइक्स टू कॉम्बैट द एनिमी एट बड़गांव. अब जब वो युद्ध में फंसे हुए थे तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था एयर स्ट्राइक के लिए है ना. सो ये सिचुएशन भी ये जो अभी हमने पढ़ा था ये वाला इससे पहले आएगा. ओके, मेजर सोमनाथ शर्मा वाज कमीशन्ड इनटू 19th हैदराबाद रेजिमेंट 1942. यानी उनको 19th हैदराबाद रेजिमेंट में उनको कमीशन किया गया. तो ये स्टेटमेंट इन सबसे पहले आएगी है ना. ओके, आगे देखते हैं. मेजर सोमनाथ शर्मा वाज किल्ड इमीडिएटली आफ्टर अ मॉर्टल शेल हिट एट हिम. इस अब देखो ये अब आपको समझ में आ जाएगा. लास्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि जो 8th नंबर है वो ये आएगा. मेजर सोमनाथ शर्मा वाज फर्स्ट रेसिपिएंट्स, उनको परमवीर चक्र मिला. वो हमारे जो है मेजर सोमनाथ शर्मा हैं पहले उम्मीदवार. ओके, सो देखो अब आपको समझ में आ गया. फर्स्ट गिवन है, 8th गिवन है. अब इनका बॉर्न हुआ तो फिर इनकी जो यहाँ पे ट्रेनिंग था मिलिट्री ट्रेनिंग वाला सेंटेंस था दिस वन, तो ये आएगा यहाँ पे सेकेंड वन. ओके, नाउ अब इसके बाद क्या आएगा. मेजर सोमनाथ शर्मा वाज कमीशन्ड, उनको कहाँ पे कमीशन किया गया? 19th हैदराबाद रेजिमेंट 1942 में. ओके, सो ये आएगा. ओके, थर्ड. अब आगे देखते हैं 4th नंबर पे कौन सा आएगा. 4th नंबर पे जब उनको कमीशन किया गया उसके बाद उनको कहाँ भेजा गया था? श्रीनगर है ना. तो ये कमांड श्रीनगर फ्लोन इनटू श्रीनगर, ये दिस वन थर्ड वन जो है वो एक्चुअली में आएगा हमारा 4th नंबर पे. ओके, अब कौन सा बचा? 5th वन बचा है. ओके, मेजर सोमनाथ शर्मा रिक्वेस्टेड एयर स्ट्राइक्स टू कॉम्बैट द एनिमी एट बड़गांव, ये है. एंड सोमनाथ शर्मा वाज किल्ड, ये तो बाद में आएगा. और क्या बचा है? सेकेंड वन बचा है,
इवन आफ्टर लूजिंग, नहीं, तो हमारा पहले आना चाहिए जो फिफ्थ है वही आएगा फिफ्थ नंबर पे। ओके, जो हमारी फिफ्थ स्टेटमेंट है वो फिफ्थ नंबर पे ही आएगी। अब देखो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, ओके, कि वो एयर स्ट्राइक्स के लिए रिक्वेस्ट किया। ओके, अब इसके बाद क्या सिचुएशन बनती है, जैसे ही उन्होंने रिक्वेस्ट किया फिर ये आएगा सेवेंथ वन, किल, उनको जो मोर्टल शेल गिरने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। देन सिक्स्थ, ये आप कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हम ये लगा सकते हैं इवन आफ्टर लूजिंग, जो सेकंड वन है, मेजर सोमनाथ शर्मा द सोल्जर फॉट ब्रेवली। ओके, यानी उनको लूज़ करने के बाद भी जो उनके सैनिक थे वो ब्रेवली लड़े। ओके, आपको समझ में आया ना क्लियरली? देखो मैं आपको फिर से बता देती हूँ, जो सेकंड वन है ये हमारा सेवेंथ नंबर पे आएगा, एंड जो थर्ड वन है ये फोर्थ नंबर पे आएगा। ओके, एंड जो फोर्थ है वो सेकंड नंबर पे आएगा। ओके, एंड फिफ्थ वन फिफ्थ नंबर पे ही आएगा। सिक्स्थ वन जो है वो थर्ड नंबर पे आएगा, एंड सेवेंथ वन सिक्स्थ नंबर पे आएगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये चैप्टर का कुछ पार्ट दिया हुआ है। ओके, वास्टली आउट नंबर्ड एंड फेसिंग डिवास्टेटिंग फायर, मेजर सोमनाथ शर्मा एंड हिज मैन स्टूड रिजॉल्ट, यानी पूरी जो नंबर में कम थे अपने दुश्मनों से, जो सोमनाथ शर्मा और उनकी टीम थी, लेकिन फिर भी वो इस डिवास्टेटिंग फायर यानी जो बहुत ज़्यादा विनाशकारी वहाँ पे बमबारी हो रही थी उसका वो सामना कर रहे थे। द एयर वाज थिक एंड, चलिए ये तो हमने स्टोरी में से पढ़ा है ना, कि किस तरह से वो लड़ रहे थे, इतनी गोलाबारी में भी उनकी आवाज़ कितनी बुलंद थी मेजर सोमनाथ शर्मा की। अब हम इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पेज पे ये क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द कंडीशन फ्रॉम द लाइन द एयर वॉज थिक विद गन फायर। अब ये जो लाइन है द एयर वॉज थिक विद गन फायर, ये किस बात से रिलेटेड है, किससे कनेक्ट हो रही है? तो आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको चूज़ करना है। फर्स्ट है द गन शॉट हैड स्टॉप्ड फॉर अ वाइल, गन शॉट रुक गई थी, नहीं। देयर वॉज इंटेंस फाइटिंग ऑन द बैटल गार्ड, यानी जो मैदान, युद्ध का मैदान था वहाँ पे बहुत भयंकर बमबारी हो रही थी, फाइटिंग हो रही थी। तो ये हम कह सकते हैं द एयर वाज थिक विद गन फायर, है ना। सो आई थिंक बी होगा, बट आगे के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। द इन्वेडर्स वर रिट्रीटिंग फ्रॉम द फाइट, नहीं ये नहीं होगा। द इंडियन सोल्जर्स हैड अचीव्ड विक्ट्री, नहीं, यहाँ पे इस जो ये सेंटेंस है इसका मतलब बी होगा। ओके, नाउ सेकेंड, कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सुटेबल रीज़न। अब आपको यहाँ पे सुटेबल रीज़न देना है। डिस्पाइट हैवी कैजुअलिटीज़ मेजर सोमनाथ शर्मा कंटिन्यूड टू लीड हिज मैन बिकॉज, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी वहाँ पे, मतलब उनके आदमियों की संख्या कम थी, सोल्जर्स की, उनके पास गन्स और जो मिसाइल्स हैं वो सब कम पड़ रहे थे। उसके बावजूद भी वो अपने ग्रुप्स के जो मेंबर थे, जो सोल्जर्स थे, उनको लीड कर रहे थे। बिकॉज, इसका क्या रीज़न है? सो इसमें आप क्या लिखेंगे? बिकॉज ही वॉज डिटरमाइंड टू प्रोटेक्ट हिज कंट्री एंड इंस्पायर हिज सोल्जर्स, यानी वो पूरी तरह से दृढ़ निश्चय थे कि उन्हें अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना है और अपने सोल्जर्स को पूरी तरह से इंस्पायर करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर बोथ असर्शन एंड रीज़न गिवन बिलो, यानी आपको इसमें जो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। फर्स्ट असर्शन यानी जो ये सेंटेंस है, और सेकंड रीज़न यानी जो सेंटेंस गिवन है इसका ये रीज़न है या नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको चूज़ करना है। ओके, सो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा moved fearlessly through the battlefield even though he was injured. मेजर सोमनाथ शर्मा जो थे वो बिना डर के, इतना जो युद्ध हो रहा था वहाँ पे, फिर भी वो बिना डर के इधर उधर जा रहे थे अपने सोल्जर्स की हेल्प करने के लिए।
ओके अब इसका रीज़न है ही बिलीव्ड हिज कॉरेज वॉज इम्पॉर्टेंट टू मोटिवेट द सोल्जर, कि उनको विश्वास था कि उनकी जो हिम्मत है वो उनके सिपाहियों को मोटिवेट करेगी। तो यस ये बिल्कुल सही रीज़न है, ये जो स्टेटमेंट है इसके लिए ये बिल्कुल सही रीज़न है। ओके अब हम ऑप्शंस देखते हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ट्रू हैं बिल्कुल। आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यस यही आंसर आपका सही होगा बिकॉज आर इसका ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आगे के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ए एंड आर बोथ ट्रू, आर इज़ नॉट, नहीं। ए इज़ नॉट ट्रू, आर इज़ फॉल्ट, नहीं, ये दोनों नहीं होगा। ओके चलिए आगे देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। मेजर सोमनाथ शर्मा, ये जो ब्रैकेट्स में दिए है ना इसमें से आपको चूज़ करना है। मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज फिलिंग magazines and encouraging his man to hold their ground to hold their ground despite, यानी जो मेजर सोमनाथ शर्मा थे वो मैगजीन्स फिल कर रहे थे, अपने सोल्जर्स को इनकरेज कर रहे थे, है ना, ताकि वो वहाँ पे खड़े रहें मजबूती के साथ। होल्ड देयर ग्राउंड यानी वो डरे नहीं, उनकी सैनिक जो है वो हिम्मत ना हारे और साहस के साथ लड़ते रहें। डिस्पाइट देयर वरीज और इंजरीज, तो वो घायल थे, है ना मिस्टर सोमनाथ शर्मा, तो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, इंजरीज। ओके डिस्पाइट इंजरीज, हिज मैन टू होल्ड देयर ग्राउंड डिस्पाइट इंजरीज, अपनी इंजरीज को ध्यान में ना रखते हुए वो अपने सैनिकों का साथ दे रहे थे। ओके आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बोर्न ऑन 31 जनवरी 1923 इन द पिक्चर्स टाउन ऑफ धाद इन कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, यानी वो हिमाचल प्रदेश के धाद जो एक सुंदर सा टाउन है वहाँ पे उनका जन्म हुआ। सोमनाथ शर्मा बिलोंग टू फैमिली विद रिच मिलिट्री लेगेसी, यानी उनको जो लेगेसी मिलिट्री की लेगेसी है वो विरासत में मिली थी, यानी जो देश की सेवा करने का जो भाव है क्योंकि वो मिलिट्री फैमिली से बिलोंग करते थे। हिज फादर मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा, ये हमने पढ़ा है कि किस तरह से अपने पापा से इंस्पायर थे और उनके जो दादाजी थे वो महाभारत की स्टोरीज से उनको सुनाते थे, तो वो उनसे भी इंस्पायर थे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हैं चलिए देखते हैं। व्हाट कैन बी, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट सोमनाथ शर्माज अर्ली इन्फ्लुएंसेस ऑन हिज करियर, यानी सोमनाथ शर्मा का जो करियर है वो किससे प्रभावित है। सो ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे। He was primarily influenced by his father's achievements in the military, अपने फादर के अचीवमेंट से इंस्पायर थे। एंड his inspiration came solely from the tales of महाभारत, केवल solely मतलब solely यानी महाभारत के टेल्स से ही केवल उनको इंस्पिरेशन मिली थी, नहीं ये तो नहीं होगा। His family and heritage inspired his bravery and sense of duty, हाँ ये हो सकता है क्योंकि जो उनकी फैमिली थी और जो उनको मतलब उन्होंने देखा है अपने फैमिली में कि किस तरह से उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो सेना से जुड़े हुए हैं, तो उनमें ये भाव जो है वो उनको लेगेसी एज अ मिला था, है ना, विरासत के तौर पर मिला था। तो हमारा ऑप्शन सी ही होगा, बट डी देख लेते हैं। ही डिसाइड टू ज्वाइन द मिलिट्री आउट ऑफ नेसेसिटी रेदर देन पैशन, यानी उनका पैशन नहीं था, उनको ज़रूरत थी इसलिए उनको ज्वाइन करना पड़ा, नहीं ये भी नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। सोमनाथ शर्मा बिलोंग टू अ वेल्दी फैमिली, सोमनाथ शर्मा बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे, नहीं ये फॉल्स है स्टेटमेंट, ओके रॉन्ग है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फ्रेज सर्व्ड द नेशन विद डिस्टिंक्शन, ये जो फ्रेज है सर्व द नेशन विद डिस्टिंक्शन, टेल अस अबाउट मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा, ये मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा के बारे में क्या बताता है। अब यहाँ पे भी आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ये देखो यहाँ पे ऑब्लिक है ना। सो आपको बताना है कि ये जो लाइन है यहाँ पे, ये जो फ्रेज़ है सर्व्ड द नेशन विद डिस्टिंक्शन, उन्होंने अपने देश की सेवा पूरी सच्ची भावना और निष्ठा के साथ करी। तो आप देखो इसमें क्या ऑप्शंस आपको सही लगेंगे। ही परफॉर्म्ड हिज ड्यूटीज़ विद एक्सेप्शनल डेडिकेशन ऑनर एंड एक्सीलेंस, ये है, या फिर सेकेंड ऑप्शन ही वॉज हाईली रिस्पेक्टेड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री। सो आई थिंक फर्स्ट वाला ही होगा क्योंकि उन्होंने अपनी जो ड्यूटी है
ये विद एक्सपेक्शनल एंड डेडिकेशन एंड ऑनर एंड एक्सीलेंस, ये होगा फर्स्ट वन। ओके, ये उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से और सम्मान के साथ, उनको मतलब जितना वो दे सकते थे अपना एक्सीलेंट दिया उन्होंने अपनी जॉब में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज विद अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट हैड अ सिमिलर मीनिंग। यानी आपको क्या करना है, ये जो अंडरलाइन वर्ड है विजुअली चार्मिंग है ना, सो इस वर्ड के जगह पे हमें सेम मीनिंग का दूसरा वर्ड यूज़ करना है। और वो वर्ड हमें कहाँ से यूज़ करना है, जो हमें अभी हमने पढ़ा एक्सट्रैक्ट जो हमें दिया हुआ था, यानी चैप्टर की स्टोरी का जो पार्ट दिया हुआ है उसमें से हमें चूज़ करना है। तो चलिए चूज़ करते हैं उसमें से। बोर्न ऑन 31 जनवरी इन द पिक्चर्स्क्यू टाउन ऑफ धार, यानी जो ये वाला वर्ड है ये किसके लिए यूज़ हुआ है कि जो शहर है उनका वो बहुत ही सुंदर है ना। और हमारा जो क्वेश्चन में वर्ड था विजुअली चार्मिंग हाउस, यानी उसका घर जो है वो बहुत ही सुंदर है। तो ये वर्ड जो है वो सेम मीनिंग प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम विजुअली चार्मिंग की जगह ये वाला वर्ड यूज़ कर सकते हैं पिक्चर्स के। ओके, सी यहाँ पे भी स्टेड इन एन ओल्ड बट विजुअली चार्मिंग हाउस, एक घर की सुंदरता के बारे में बात की गई है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, मेजर सोमनाथ's legacy of courage and devotion to the nation remains forever alive. What is the significance of the repetition in this line? ये जो लाइन रिपीट हो रही है कि जो मेजर सोमनाथ की लेगेसी है, उनकी जो करेज और डिवोशन की, वो नेशन को हमेशा याद रहेगी। सो इसका इम्पोर्टेंस क्या है आपको बताना है। ओके, सो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे। The repetition of the line forever alive shows how important and unforgettable Major Somnath Sharma's bravery and sacrifice are. It reminds us that his courage and love for the country will always be remembered. यानी ये हमको हमेशा याद रहेगी, हमें हमारे देश को, है ना, जो उनका साहस था, जो उनका सेक्रीफाइस था, वो हम सबको हमेशा याद रहेगी। The words creates a strong emotional impact. ये वर्ड जो है बार बार रिपीट इसलिए किया गया है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है ना, बहुत ही भावनात्मक रूप से प्रभाव डाल रहा है। हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हिज लेगेसी विल नेवर फेड इवन विथ टाइम, और हमें जो उनकी लेगेसी है उसको समझने में मदद कर रहा है कि दैट जो वो कभी फेड नहीं होगी, उनकी कभी फीकी नहीं पड़ेगी, है ना, टाइम के साथ साथ। Okay, next question. Why do you think Major Somnath's leadership was critical during the Battle of Badgaon? आपके हिसाब से मेजर सोमनाथ की जो लीडरशिप है वो क्रिटिकल क्यों थी बैटल के दौरान? क्रिटिकल तो थी ही, है ना। हम आंसर लिखेंगे मेजर सोमनाथ, यहाँ पे आपको एस कैपिटल करना है। ओके, ये टाइपिंग मिस्टेक है। मेजर सोमनाथ लीडरशिप वाज क्रिटिकल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बड़गांव, आपको ये स्टेटमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। ओके, देन बिकॉज, उसके बाद आप लिखोगे बिकॉज डिस्पाइट बीइंग इंजर्ड ही हेल्प्ड हिज सोल्जर्स बाय फिलिंग मैगजीन्स एंड इनकरेज दैम इवन व्हेन दे वर हैवीली आउटनंबर्ड, यानी वो बहुत ही इंजर्ड, उनका हाथ जो था वो इंजर्ड था, प्लास्टर था हाथ पे, है ना, इसके बावजूद भी उन्होंने अपने सोल्जर्स की मदद की मैगजीन्स फिल करने में, इनकरेज करने में, है ना, इवन जबकि वो क्या थे, हैवीली आउटनंबर्ड, अपने दुश्मन से संख्या में बहुत कम थे। हिज ब्रेवरी एंड लीडरशिप डिलेड द एनिमी गिविंग टाइम फॉर रेनफोर्समेंट्स टू अराइव, और जो उनकी बहादुरी और जो उनकी लीडरशिप थी उसकी वजह से वो एनिमी को रोक पाए, है ना, ताकि जो रेनफोर्समेंट है उनकी टीम जो है वहाँ पहुँच सके। दिस हेल्प टू सेव श्रीनगर, और इसकी वजह से ही श्रीनगर को हम बचा पाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर मेजर सोमनाथ्स लास्ट वर्ड, व्हाट टू दे रिफ्लेक्ट अबाउट हिज सेंस ऑफ ड्यूटी। मेजर सोमनाथ के लास्ट वर्ड कौन से थे और इससे उनकी जो सेंस ऑफ ड्यूटी है उससे क्या, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ओके, सो यू कैन राइट आंसर। मेजर सोमनाथ्स लास्ट वर्ड वर
ये जो है उनके लास्ट वर्ड है ना, ये जो है साइन ये इस तरह से आएगा, ओके, कॉमा वाला। देखो सॉरी, द एनिमी इज ओनली 50 yards फ्रॉम अस, वी आर हैवीली आउट नंबर, वी आर अंडर डिवास्टेटिंग फायर, आई शेल नॉट विड्रॉल एन इंच बट विल फाइट टू द लास्ट मैन एंड लास्ट राउंड। उन्होंने कहा था ना कि हम उनसे सिर्फ 50 गज की दूरी पर हैं और बहुत ही गोलाबारी हो रही है, बट फिर भी हम अपने आखिरी सांस और आखिरी आदमी तक लड़ेंगे, ओके, हम पीछे नहीं हटेंगे। सो इन वर्ड्स से है क्या रिफ्लेक्ट होता है, क्या पता चलता है? दीज वर्ड्स रिफ्लेक्ट्स हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी, ओके, डीप लॉयल्टी मतलब उनकी ईमानदारी, उनकी जो ड्यूटी के प्रति उनकी जिम्मेदारी थी, ब्रेवरी, करेज, कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट हिज कंट्री, ओके, एट एनी कॉस्ट इवन इन द फेस ऑफ डेथ, यानी चाहे मौत सामने खड़ी हो फिर भी उनको अपने देश की रक्षा करनी है, ये उनके अंदर जो कमिटमेंट थी ये पता चलता है। ही चूज टू फाइट रेदर देन विड्रॉल, और उन्होंने पीछे हटने की बजाय लड़ना चूज किया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, what might have been outcome of the battle of Badgaon, Major Somnath and his company had not held their ground, यानी अगर जो मेजर सोमनाथ है वो वहाँ पर नहीं टिके रहते बैटल में तो इसका रिजल्ट क्या हो सकता था? If Major Somnath Sharma and his company had not held their ground during the battle of Badgaon, the enemy could have कैप्चर द श्रीनगर एयरपोर्ट एंड द कश्मीर वैली, है ना। अगर वो वहाँ पे नहीं रहते, बैटल में नहीं टिके रहते, तो वो क्या कर लेते? श्रीनगर को कैप्चर कर लेते, कश्मीर वैली को कैप्चर कर लेते, है ना। सो यहाँ पे कुछ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे बी कैपिटल आएगा, सो माइंड इट, ओके। दिस वुड हैव गिवन दैम कंट्रोल ओवर अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया एंड बीन अ मेजर लॉस फॉर इंडिया, और फिर ये इंडिया का बहुत बड़ा लॉस होता क्योंकि वो फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया पे कंट्रोल कर लेते, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डू यू थिंक मेजर सोमनाथ स्टोरी कंटिन्यूज टू इंस्पायर सोल्जर्स एंड सिविलियंस टुडे? आपके हिसाब से मेजर सोमनाथ की स्टोरी जो है वो हमारे सोल्जर्स को और सिविलियंस को आज भी इंस्पायर करती है, वाई? So you can write answer. Major Somnath's story continued to inspire soldiers and civilians today because it shows true courage, selflessness, है ना, निस्वार्थ भावना, हिम्मत and love for the country, even when he was injured. जबकि वो injured थे फिर भी, and outnumbered he chose to fight bravely and led his man. भले ही वो अपने दुश्मन से संख्या में बहुत कम थे, घायल थे, फिर भी उन्होंने अपना करेज दिखाया, अपना निस्वार्थ भाव दिखाया देश के प्रति प्रेम का, है ना। हिज सेक्रीफाइस हेल्प टू प्रोटेक्ट श्रीनगर एंड कश्मीर, हिज एक्शन आर अ पावरफुल एग्जाम्पल ऑफ पैट्रियटिज्म फॉर ऑल जनरेशन, यानी जो उन्होंने किया उसका वो क्या है, एक पावरफुल एग्जाम्पल है देशभक्ति का। पैट्रियटिज्म मीन्स देशभक्ति का, जो है वो सभी जनरेशन्स के लिए एग्जाम्पल है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन the values demonstrated by Major Somnath Sharma's courage, duty and self-sacrifice be applied in our daily lives, यानी ये हमारी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई होते हैं जो मेजर सोमनाथ के वैल्यूज़ हैं, है ना, जैसे कि ये करेज, ड्यूटी एंड सेल्फ सेक्रीफाइस। सो देखते हैं इसका आंसर। द वैल्यू शोज बाय मेजर सोमनाथ शर्मा, courage, duty and self-sacrifice can be used in our daily life in many ways, okay। हर कई तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। courage, we can be brave by standing up for what is right even if we are alone, हम अपनी हिम्मत दिखा सकते हैं अगर सही के लिए खड़े रहें उस वक्त, है ना, चाहे हम अकेले हों, लेकिन अगर सही है तो उसके लिए स्टैंड लेना है, खड़े रहना है, ओके। नेक्स्ट है ड्यूटी, we can take our responsibilities seriously whether it is studying, helping at home or being honest. ड्यूटी को हम अपने जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सीरियसली ले सकते हैं डेली लाइफ में, चाहे वो हमारी पढ़ाई हो उसको सीरियसली पूरी ईमानदारी से पढ़ना है, हेल्पिंग एट होम वो भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको भी ईमानदारी से करना है, एंड बीइंग ऑनेस्ट हमेशा ईमानदार
रह के ही काम करना है। सेल्फ सेक्रीफाइस, वी कैन थिंक अबाउट अदर्स बिफोर आवर सेल्व्स, लाइक शेयरिंग, हेल्पिंग फ्रेंड्स अबाउट ये है ना, यहाँ पे शेयरिंग के बाद कॉमा लगा लेना आप। ओके, वी कैन थिंक अबाउट अदर्स बिफोर आवर सेल्फ, लाइक शेयरिंग, हेल्पिंग फ्रेंड्स एंड हेल्पिंग पेरेंट्स। ओके, सेल्फ सेक्रीफाइस यानी हम हमेशा अपने बारे में ना सोचकर हमें अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, है ना। शेयर करनी चाहिए चीज़ें, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए, अगर पेरेंट्स घर में हैं और घर के कामों में पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए। ओके, सो इसको ही कहते हैं सेल्फ सेक्रीफाइस, अपना ना सोचकर दूसरों के बारे में पहले सोचना। ओके, आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। अगर हेल्पफुल है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करना है फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस एंड नॉलेजेबल फैक्ट्स। हम इस चैनल पे नॉलेजेबल फैक्ट्स जो होते हैं वो शॉर्ट के तौर पर भी अपलोड करते हैं। सो अगर आप वो भी देखते हैं तो आपकी उससे भी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ओके, सो रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।